जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है। 6 जुलाई की देवशयनी एकादशी है और देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक ये चातुर्मास का समय कहलाता है। इस समय में तप तितिक्षाएँ अत्यधिक की जाती हैं। साधक लोग अपनी साधनाओं को बहुत अच्छा सा करते हैं। साधु तपस्वी कहीं भी अपना स्थान छोड़ करके नहीं जाते, अपने ही स्थान पर रह करके विशेष प्रकार की साधना करते हैं। कहने का भाव, भगवान विष्णु इधर क्षीर सागर में शयन करते हैं और इधर तपस्वी लोग जो होते हैं वो अपनी साधनाओं में चार चांद लगाते हैं। ये बहुत ही पावन पवित्र समय होता है अपनी साधनाओं को करने के लिए। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम पंचांग देखें। 5 जुलाई सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2082, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज दशमी है और कल देवशयनी एकादशी है। नक्षत्र स्वाति, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के उधर देव उठनी एकादशी तक ये 4 महीने का जो समय होता है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक का जो समय होता है, ये चातुर्मास कहलाता है। अब चातुर्मास में अब तो खैर बहुत संसाधन हो गए हैं, लेकिन एक पुरातन समय की हम बात करें, इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी, आने जाने की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं थी और ऊपर से बरसातें भी अच्छी खासी होती थी। रास्ते बंद हो जाते थे, मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे। साधु सन्यासी अपने एक ही स्थान पर किसी भी स्थान को जो चुनते थे, उसी स्थान पर ठहर करके अपने आश्रम में या किसी कुटिया में 4 महीने के लिए वो अपने तप में लीन हो जाते थे और नाना भांति के पदार्थों का भी वो सेवन छोड़ देते थे। जैसे गुड़ का सेवन छोड़ते थे, भादों में दही का सेवन छोड़ते थे, आश्विन में दूध का सेवन छोड़ते थे और कई साग का, पालक का सेवन छोड़ते थे। तो कई इस प्रकार की वस्तुओं को छोड़ करके वो अपनी तप में, अपनी तितिक्षा में, अपनी साधना को जागरण करने में 4 महीने का समय वो लगाया करते थे। और ये एक स्थान पर ऐसा नहीं होता था, जगह जगह गुरुकुल में, आश्रमों में, जगह जगह ये परंपराएं थी, ये परिपाटी चल रही थी और पूरा माहौल एक साधना में माहौल बन जाता था। छोटे से छोटा साधक भी अपनी मंगल कामनाओं को पूर्ण करता था और उसी में से आज जो भी छुटपुट हो रहा है, जो भी आज चातुर्मास को मानते हैं, चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन रखते हैं, और उस समय तो कुशा के आसन की एक चटाई सी बना करके 4 के 4 महीने उस पर विश्राम किया जाता था, बिस्तर का त्याग कर दिया जाता था। तो आज भी ऐसे बहुत साधक हैं जो कुशा की चटाई पर अपना विश्राम करते हैं या तख्त पर विश्राम करते हैं। तख्त पर लेटने का अभिप्राय ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के विकास से भी है। मेरुदंड में जो फुसफुसाती हुई हमारी सुषुम्ना नाड़ी कार्य करती है, उससे भी है, क्योंकि सीधा जितना मेरुदंड रहता है उतने ही जो 6 चक्रों का भेदन करने वाले साधक होते हैं, कुंडलिनी जगाने वाले साधक होते हैं, वो उसी प्रकार से उस प्रकार के बिस्तर की व्यवस्था करते हैं, शयन के बिस्तर की व्यवस्था करते हैं। तो अब हम सब लोग क्या कर सकते हैं, जितना हमसे बन सके इस चातुर्मास में अपने इष्ट की साधना करें। जो भी आपके इष्ट हैं, जहाँ से भी आप दीक्षित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट की साधना करें और जितना संभव हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। भादों के महीने में दही नहीं ली जाती है, भादों के माह में। अब देखो भाई, आजकल का समय कुछ और है, भागता दौड़ता समय है, जितना निभ सके उतना आप निभाने का प्रयास करना। श्रावण के मास में बहुत ऐसी चीज़ें, श्रावण के मास में भी जैसे शाक है, पत्तेदार जो पालक है, इस प्रकार की चीज़ों का इसमें छोड़ देते हैं। आश्विन मास में बहुत लोग दूध का परित्याग कर देते हैं, बैंगन का परित्याग कर देते हैं इसमें सावन में। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो नाना भांति के इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को नहीं लेते हैं। खैर, जितना बेटा आपसे निभ सके उतना आप देखने का प्रयास करने का। लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँ कि तप को, तितिक्षा को, अपनी साधना को बल देने का प्रयास करना।
एकाग्र रूप से, अब देखो बरसातें जब कई बार ऐसी, अब तो खैर ट्रांसपोर्ट रुकता ही नहीं है, आना जाना सबका लगा रहता है, जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है किसी से छिपा नहीं है। पहले बहुत दूर दूर व्यक्ति रहा करते थे, संसाधन नहीं थे, ऊपर से बरसात हो जाया करती थी और बरसात भी अच्छी खासी वाली बरसात हुआ करती थी, तो उसमें व्यक्ति अपने एकांत स्थान को चुन करके 4 मास का ये चौमासा काटा करता था और अपने भगवान की प्राप्ति किया करता था। तो आज के इस परिकाल में, इस प्रवेश में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करना। कल देवशयनी एकादशी है, भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। अब वो तो ईश्वर जाने, ईश्वर की लीलाएं हैं उनकी, भगवान कभी सोते तो नहीं हैं, लेकिन ये उनकी लीलाएं हैं। उन लीलाओं को समझना आम साधक के, आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो कल बहुत अच्छी एकादशी है, देवशयनी एकादशी है। कल के दिन श्री हरि का स्मरण करें, चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन्नारायण 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 जपते रहें। अपने इष्ट मंत्र राधा राधा जपें, चाहे आप दुर्गा दुर्गा जपें, शिव शिव जपें, कृष्णा कृष्णा जपें, हरे रामा हरे कृष्णा जपें, जो भी आपसे अजप अजप के रूप में जपा जा सके उसे आप चलते फिरते उठते बैठते जपते रहें। इसी के साथ साथ गायत्री मंत्र पर अनवरत तरीके से जोर रखें। ये 4 महीने किसी मणिमुक्तक से कम नहीं। आप जितना आपसे हो सके अपने एकांत कोठरिया में बैठ कर के 4 माह गायत्री मंत्र का जप करें। और एक बात ध्यान रखें, आप कहीं भी चले जाएं, भगवान इतने सस्ते नहीं हैं जो हमें मिल जाएं। इसके लिए बड़ा तप करना पड़ता है, बड़ी तितिक्षा करनी पड़ती है। और एक आपसे बात बड़े दिल की कहें, भगवान हम सबके अंदर हैं, आत्मा सु परमात्मा। इसीलिए ध्यान रखना, आपके छोटा सा जो आपने मंदिर घर में बनाया है ना, उसी में परमात्मा वास करते हैं। आपको कहीं भी हिलने डोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो भाव होने चाहिए, आपके अंदर वो भक्ति होनी चाहिए, भगवान तो आपको सामने नज़र आ ही जाएंगे। इसीलिए बेटे, समय बड़ा दारुण है, आने वाला समय और भी व्यवस्थित होने वाला है। आप जितनी तप तितिक्षा अपनी साधना में कर लेंगे, आपके उतना ही काम आएगी। और ये 4 महीने का जो समय होता है, चौमासा वैसे होता है, बरसात वैसे होती है, इसलिए ब्याह शादी भी लोग नहीं करते हैं। और ऊपर से श्री हरि का क्षीर सागर में जाकर के शयन करना 4 माह के लिए। सूर्य कर्क राशि में आने ही वाले हैं, तो सूर्य कर्क राशि में चले जाते हैं, और जब सूर्य तुला राशि के होते हैं तब चातुर्मास ये पूर्ण हो जाता है। तो आप बेटा बहुत अच्छे से, जितना आपसे बन सके, शुद्धता के साथ ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और जो एकादशी का व्रत रखते हैं, तो कल देवशयनी एकादशी का वो अच्छे से व्रत रखें। चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन्नारायण का जप करें, गौ की सेवा करें। इन 4 महीनों में पशु पक्षियों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर है, हमारे पास खाने के लिए अन्न है, कमाने के लिए हमारे पास 2 हाथ हैं, मांगने के लिए हमारे पास मुख है, जोड़ने के लिए बैंक है, हमारी पॉकेट है। लेकिन पशुओं और पक्षियों के पास कोई बैंक नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, लाचार हैं, विवश हैं। और ऊपर से पड़ती हुई बरसातें, जिसमें कि कोई रहने के लिए घर भी नहीं है, घोंसले पानी से भीग जाते हैं, अंडे फूट जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। ऊपर से कटते हुए जंगल, बढ़ती हुई आबादी, समझे, तो पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, कटते जा रहे हैं। इसलिए हमें वृक्षारोपण बरसात में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उसी के साथ साथ पशुओं के चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ जहाँ आपको खाली मैदान दिखें, बेटे चरई के दाने डाल दो, मकई के दाने डाल दो, कुछ भी उसमें मकई उग जाए, घास उग जाए, कहीं ना कहीं किसी गाय के काम आएगी, किसी बैल के काम आएगी, किसी पशु के काम आएगी। और इन बरसातों में जैसे जैसे आपको जब जब लगे कि मौसम थोड़ा सा भी साफ़ है, तो पीने का स्वच्छ पानी ज़रूर रखना। पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए दाने का इंतज़ाम ज़रूर करना। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए चींटी, आप देखते हैं बरसात आती नहीं, बरसात से पहले ही चींटी की कतार छोटे छोटे अन्न के दाने अपने बिलों में सजोने लगती हैं। इसीलिए बेटा ध्यान रखना, मानव का सबसे पहला धर्म है किसी की सेवा करना। सबसे पहला धर्म
हम सेवा के रूप में करें। सेवा अन्न से भी हो सकती है, सेवा तन से भी हो सकती है, सेवा धन से भी हो सकती है, सेवा मन से भी हो सकती है। यही नहीं कि हम केवल हमने माला हाथ में उठाई और हम बस सोच रहे हैं हम बहुत बड़े साधु सन्यासी बन गए, हमने 4 मंदिरों के क्या दर्शन कर लिए, हम साधु सन्यासी बन गए, हमने धामों की यात्रा कर ली, हम सन्यासी बन गए। नहीं साहब, साधु बनना, भाव में जीवन को जीना और भाव में जीवन जी करके किसी के प्रति अच्छे भाव प्रकट करना, किसी की सेवा करना। आप कहीं यात्रा पर न जाएं, आप चाहे कहीं भी कुछ ना करें, लेकिन आपके भाव सच्चे हैं ना, तो सच्चे रूप में आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ध्यान रखना बेटे। कहना तो नहीं चाहिए, बड़ा दुख लगता है कि आज लोग यात्राएं करते हैं और कई बार उन पशुओं के ऊपर बैठ करके अपनी यात्रा को करते हैं। ये ठीक नहीं है। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, सही सलामत शरीर से ही आप बेटा अपनी यात्रा करने का प्रयास करें। बड़ा दुख लगता है, आप इस भाव को कभी समझ के देखना। उस पिट्ठू को, उस टट्टू को न जाने हजारों बार ऊपर से नीचे उतारा जाता है। किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से। और हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने साहब बहुत अच्छी यात्रा कर ली, हमने साहब बहुत अच्छे दर्शन कर लिए। अरे भैया, आपके दर्शन तो आपने किए, लेकिन आपकी वजह से किसी को बड़ा दुख पहुंचा। भारी भरकम शरीर लेकर के हम किसी के ऊपर लद कर के चले गए। हमने जाना नहीं ये पशु बीमार है, हमने ये भी नहीं जाना ये भूखा है या प्यासा है, लेकिन वो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। ऐसे भगवान को पाने से क्या फ़ायदा कि किसी प्राणी को, किसी जीव को हम कष्ट दे करके किसी यात्रा को करें। आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन ये बात सत्य है बेटा। इसलिए ध्यान रखना, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, जब तक ये हाथ सही रूप में चल रहे हैं आप यात्रा करें। पर कभी किसी को कष्ट दे करके की गई यात्रा वो यात्रा नहीं होती, उस यात्रा में वो सफलता नहीं आती। भगवान के जितने बच्चे हम हैं उतने ही भगवान के बच्चे वो भी हैं। इसलिए बड़ा ही वैसा समय हमें लगता है कि हमने जीवन में कोई भूल नहीं की, लेकिन अनेकों प्रकार की हम भूलें कर जाते हैं। पशु के पेट में दर्द है, पेट के दर्द से वो पीड़ित है, लेकिन वो हमें लेकर के चढ़ेगा, वो हमारे सामान को लेकर के चढ़ेगा, वो हमारे सामान को ढोएगा। इसलिए बेटे बहुत सारी चीज़ें मन में समझ करके आगे बढ़ना, तब भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को आप इतना सस्ता न समझें कि आपने एक बस की यात्रा कर ली और भगवान आपके हो गए, समझे आप। इसलिए भगवान को पाने के लिए हर समय भगवान जैसे लक्षण चाहिए। आप कहीं जाए न जाएं, जब भगवान कण कण में हैं, जब भगवान रग रग में हैं, भगवान चहुँ और व्याप्त है, तो भगवान तो हर जगह है। और भगवान उसी को प्राप्त होता है जिसकी आत्मा सच्ची होती है, जिसका मन सच्चा होता है, जिसका जीवन सच्चा होता है और जिसके मन में भाव सच्चे होते हैं। ध्यान रखना ये हमारी बात, ठीक है। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवती जगत जननी से। हे जगदम्बा, समस्त भक्तों का कल्याण करें, समस्त साधकों का आप कल्याण करें। हे वरदायिनी, आप सबको वर प्रदान करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा
धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो बेटा, कई बार तुम्हें मेरी बातें चुभ जाती होंगी, बुरी लग जाती होंगी, लेकिन अब कौन बोलेगा? कोई तो बोलेगा ना, कोई तो समझाएगा ना, कोई तो आगे बढ़ेगा ना। हम बहुत सारी चीज़ें अपने चारों तरफ देखते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, हम उस सच के प्रति आवाज़ नहीं उठा पाते। इसलिए बेटे ध्यान रखना, जब भी जीवन में हमें लगे कि कुछ ये गलत हो रहा है, हम बिना लड़े प्रेम से ही उस बात को सुलझाने का प्रयास करें। हम किसी मासूम पर, किसी निर्जीव पर यदि कोई अत्याचार हो रहा है तो हम प्रयास करें कि किसी तरह से हम उसके कष्ट को दूर कर सकें। बस मेरा आज का ये संदेश भी आप समझें। और बाकी अन्य, कल देवशयनी एकादशी है, बड़ा पावन दिन है, बहुत अच्छे से अपनी भक्ति को, पूजा पाठ को आप लोग करना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं? मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।